और बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर, चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनको लंबे समय से ये चल रहा था कि इस्तीफा होगा कि नहीं, लेकिन अब फिलहाल ये कह सकते हैं कि इस्तीफा दे दिया गया है और चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों ने ही इस्तीफा दिया है। जी, तो विशाल तो इस्तीफा दिया है चंपत राय ने। हालांकि पहले चंपत राय के इस्तीफे की खबर आ रही थी और कमेटी ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। गाज गिरी है, एफआईआर दर्ज हुई है। कल ही इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। वो चेहरे भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। एक ड्राइवर का भी नाम सामने आ रहा है, चंपत राय का ड्राइवर, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है। और चंपत राय के इस्तीफे की भी खबर आई थी, लेकिन वो निपेंद्र मिश्रा चूंकि अभी देख ही रहे हैं, तो ऐसे में निपेंद्र मिश्रा फिलहाल इसको जो है देखते रहेंगे। लेकिन ट्रस्ट के जो महासचिव के तौर पर जो चंपत राय जो अपनी भूमिका निभा रहे थे, उनकी भूमिका पे कौन आएगा, इसके साथ साथ ट्रस्ट में क्या सीईओ नियुक्त किया जाएगा, जैसे काशी विश्वनाथ ट्रस्ट में सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि फिलहाल अब जो है इस पूरे मामले को लेकर जो इस्तीफा है वो दे दिया गया है चंपत राय और अनिल मिश्रा की तरफ से। और अभी इस पूरे मामले में फिलहाल एफआईआर हो गई थी, गिरफ्तारियां 8 लोग की हो गई है। कुछ देर के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो लेकिन इन सब के बीच में जो खबर है वो यही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। जी, चंदा चोरी विवाद और इस विवाद में चंपत राय का इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से खबर। अनिल मिश्रा का इस्तीफा, चंपत राय का इस्तीफा, इस्तीफों का दौर अब शुरू। जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई तो अब इस्तीफों का दौर शुरू। महासचिव के पद पर थे चंपत राय, लेकिन अब खबर ये आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा अपना दे दिया है। चंपत राय के ड्राइवर पर भी एफआईआर की बात सामने आई थी। कल 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी, यानी विशाल किया था, लेकिन एफआईआर में कहीं भी चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। और आज ही देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ देर पहले ही देवरिया में जिस तरह का बयान दिया, उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे और अब फिलहाल उस पर पुष्टि हो गई है। चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों ने ही इस्तीफा दे दिया है। और आपको बता दें कि फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार अब जो सियासत है वो भी तेज होगी, क्योंकि लगातार अनिल मिश्रा और चंपत राय विपक्ष के निशाने पर थे। लगातार इनके नामों को लेकर विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब फिलहाल इन दोनों का इस्तीफा हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर 8 लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये अब बिल्कुल तय माना जा रहा है कि अब फिलहाल 8 लोग के अलावा अब और कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, अब कोई एफआईआर नहीं होगी। अब जो ये लोग गिरफ्तार हुए हैं ये जेल जाएंगे। इसके साथ साथ जो नैतिकता के आधार पर जो अनिल मिश्रा और चंपत राय ने इस्तीफा दिया है, उनकी जगह पे कोई और आएगा, या हो सकता है कि ट्रस्ट के सीईओ के तौर पर नियुक्ति कर दी जाए। ये तमाम ऐसे बदलाव हो सकते हैं। फिलहाल निपेंद्र मिश्रा इसको देखेंगे, ये भी चर्चा है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि इस पूरे ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो ट्रस्ट में विवाद के बाद सबसे पहले चंपत राय ने इसको खंडन कर दिया था और ये कहा था कि निराधार है। इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि चंपत राय अनिल मिश्रा के पास शिकायतें गई, लेकिन उन शिकायतों पर इन्होंने एक्शन नहीं लिया, अपने चहेतों पर कोई एक्शन नहीं लिया। और यही वजह है कि ये चंदा चोरी मामला इतना ज़्यादा बढ़ता चला गया और उसके बाद ये मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ा कि उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी का गठन करना पड़ा। एसआईटी ने अपनी जांच प्रारंभिक रिपोर्ट दी, उसके बाद एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद गिरफ्तारी हुई और अब चंपत राय जो महासचिव थे ट्रस्ट के, उनका इस्तीफा हो गया है, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो जमीन घोटाले की जो बात आ रही है, बार बार उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चंपत राय का नाम ले रही हैं, अनिल मिश्रा का नाम लिया जा रहा है ट्रस्ट के जो होने के नाते। तो ऐसे में इन दोनों लोग की सीधे तौर पर भूमिका मंदिर में रहती है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट में इनकी अगुवाई में ही पूरी सब चीज़ें होती थी, तो एक सीधे तौर पर जिम्मेदारी इनकी भी बनती थी और इसीलिए शायद ये कह सकते हैं कि इनसे जो है इस्तीफा फिलहाल ले लिया गया है। 13 जून को एसआईटी बनाई गई थी और 23 जून को एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और फिर इसके बाद मामला दर्ज हुआ। 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, लेकिन इसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा